मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। गाहे पर डाटा रब को निगहबां पाया, निगाहे पर डाटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। गहरी श्वास। ध्यान श्वासों पे केंद्रित कर लें। आती हुई जाती हुई श्वासें भटकता है, भटकने दे। पुनः श्वासों पे केंद्रित कर लें। जो हो रहा है आस पास होने दें। बस बार बार अपना ध्यान श्वासों पे केंद्रित करें। धीरे धीरे सांसें धीमी हो रही है। धीमी श्वासों के साथ मन को एक शांति का अनुभव हो रहा है। इस प्रेजेंट मोमेंट में मन टिकने लगा है।
घर की आवाजों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। सुख सागर पावा अब भीतर के सब भय सुख सागर पावा जैसे ट्रैफिक की गाड़ी आ रही है जा रही है, पर मैं चल खड़ी हूँ। हम नाम रे मैं तेरी साक्षी हूँ। सारा हमको में इन सब हुआ नहीं जाने दें। संसारा हम नाम रे संकल्पों को जाने दें। सारा हम नाम अपने भीतर प्रवेश करें। सारा इन संकल्पों से परे बातों से परे प्योर साइलेंस में, जहाँ बस मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 14 फरवरी 1978 के। समीप आत्मा की निशानियां। अव्यक्त बाप दादा बोले, स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं या बाबा बहुत दूर लगता है। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में पाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। हम्म, भरपूरता होगी। बाबा जितना दूर अनुभव हो रहा है ना, माने मन अभी इस देह से पहचान बनाए हुए है ना, पर जितना मैं ये खुद को अनुभव करती हूँ कि वो मेरा पिता मेरे बिल्कुल समीप है ना, और उसके दर्पण में मैं खुद को देखती हूँ, मैं बिल्कुल उसकी छवि हूँ। हम्म, तो मेरे कर्तव्य वही होंगे, मेरे गुण वही होंगे, बिल्कुल बाबा के समान सदा संपन्न, चाहिए नहीं होगा, है ना, दाता। जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा, है ना, सदैव सबको देने वाला भरपूर विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा, है ना। कोई कैसा भी ड्रामा में रोल है, पर उसके लिए कल्याण की भावना होगी। जैसे बीज फल से भरपूर होता है, अर्थात सारे विश्व के सार बीज में भरा होता है ना, एक बीज में पूरा वृक्ष होता है। हम्म, एक मिनट। हाँ, एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है ना, अर्थात सारे वृक्ष के सार बीज में भरा होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की आत्मा, है ना, वो उसके उसकी ही भरपूरता में ही देखता है ही भरपूर, है ही संपन्न, है ही खुशी, है ही सुखी। यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा, है ना।
कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा। हम्म? सुखी, भरपूर, तृप्त, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। एक एक थॉट हर आत्मा के प्रति कैसा भी रोल हो, जैसे स्थूल सांस आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं ना, कोई म्यूजिक सुन लेते हैं, मजा आ जाता है, ना चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं ना, मन नाचने लगता है। वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल राजसी रूहानी सांस के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। हाँ, इतनी भरपूरता उस बोल में होगी, इतना उमंग, उल्लास, शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के प्रति, हाँ, के सामने वाले को उल्लास पे, उबक पे ले आता है ना। अब उसको उसकी कमी से नहीं देख रहे, बल्कि उसके उस उमंग उत्साह से देख रहे हैं। हम्म। खुशी में नाचने लग पड़ती, अपने दुख को भूलकर। विश्व कल्याणकारी का कर्म कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होगा। हम्म? हर कर्म माने बाबा के साथ प्यार से, आनंद से, उस उमंग उत्साह भरपूरता से करेगा। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है ना। चाहे वो साधारण बर्तन मांजने का काम है, पर इतने उमंग उत्साह से बाबा के साथ, तो वो कीर्तन जैसी, जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं ना, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, फील करें। हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरम अपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। हर पल आनंद, मौज, उमंग, उत्साह में हर किसी के लिए कल्याण की शुभ भावना। हाँ? ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। हाँ, सामने वाला भी अपनी भरपूरता को अनुभव करता है, हम उसकी कमजोरी नहीं देखते, भरपूर देखते हैं। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनने का, उदास से हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग, उल्लास, उत्साह दिलाता है। बाबा ने कहा ऐसी भरपूरता हो, ये नहीं हो कि सामने वाला अच्छे से बात करे तो मुझे प्यार मिले, नहीं। छत्र छाया का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात समीप आत्मा बनने वाले, ऐसे को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। हाँ, बाबा के मीरा की तरह कहते हैं ना, मगन कोई सुध नहीं, जहर हो अमृत हो, सब अमृत दिखता है। हम्म। ना किसी का व्यवहार दुखी करता, ना किसी के बोल दुखी करते, बस अपने आनंद में, मौज में उसको उस आनंद से देखती है। ऐसे बाबा कह रहे बन रहे हो। लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया, बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया। हाँ, बाबा ने कहा सब मेरे बच्चे बन गए, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार है ना, ये भीतर का विश्व, इसका मालिक बनने का अधिकार, विश्व कल्याणकारी बनने का आधार है ना। एक एक संकल्प के प्रति जब प्यार हो, उमंग, उत्साह हो, है ना, आ रहा है आने दो, मैं अपने बाबा के साथ मस्त मगन, और बाहर भी जो हो रहा है होने दो, उसी से होगा। अब हर एक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं? हम्म। यह भी मन घुमा रहा है हमें। राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं, तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं, या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं? उस श्रेष्ठता, उस संपन्नता में, उस भरपूरता में कितना हो, है ना। या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहाँ तक पहुंचे हैं? राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं? विदेशी आत्मा अपने को क्या समझती है? बाबा कह रहे कहाँ के अधिकारी बने हो? सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे? क्या जो मिलेगा वो मंजूर है?
विदेशी आत्माओं में से सत्युग की 8 बादशाही में तख्त नशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है? जो खुद को बाहर का समझ के बैठे हुए हो, कौन समझता है कि अधिकारी है, हाँ, बाबा के दिल में रहने के, तख्त नशीन रहने के। 8 बादशाही में से लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट सेकंड उसमें आएंगे। 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह ये सोचा है कि सिर्फ 8 ही हैं, हाँ, हम कहाँ आएंगे उसमें? बहुत सिंपल बात है। यह देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में होती है। हर परिस्थिति में कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी संकल्प आ रहा है, कोई भी परिस्थिति आ रही है, बाबा ने कहा वो 8 शक्तियों का स्वरूप हो इमर्ज रूप में। अगर 2-4 शक्तियां हैं और एक भी कब है, तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते, है ना? वो मन को खींच लेगी, वो कमजोरी जिसे मैं पहचान बनाई है। अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट शक्तियां इमर्ज होनी चाहिए, है ना? टोटल साक्षी खुद को कर सके, टोटल बिंदु लगा सके। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति 100% है लेकिन निर्णय शक्ति 60% है ना? सहन तो कर लिया, अब करूं क्या वो नहीं समझ आ रहा। दोनों में समानता चाहिए, अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए ना, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। तभी संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे, है ना? तभी मैं उससे न्यारी प्यारी अपनी स्थिति को बरकरार रख पाऊंगी। वरना एक भी शक्ति है, वो मन का एक भी संकल्प आया और उसमें फंस गए तो राज्य खो बैठेंगे। बताओ क्या बनेंगे? अष्ट लक्ष्मी नारायण के राज्य या तख्त के अधिकारी होंगे? विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना? बाबा कह रहे हिम्मत दिखाओ, बस संकल्प से खुद को अलग कर लो, तो बाबा का साथ है ही। हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं, लेकिन यह सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं, रेस में नंबर 1 दौड़ लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले, ऐसी आत्माएं भी है जरूर, है ना? बाबा कह रहे भले स्थूल में दूर हो पर हर पल मेरे समीप हो। आप नंबर 1 हो। हम बच्चों को कह रहे हैं बाबा। अब स्टेज पे प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है, उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है ना? बाबा कह रहे एक भी शक्ति की कमी ना हो, हर पल संपूर्णता, हर पल उमंग उत्साह, हर पल भरपूरता और विश्व कल्याण, है ना? शुभ भावना। हर कर्म में चढ़ती कला हो, है ना? बाबा ने कहा ना, हर कर्म भी एक वो महिमा योग्य बन जाए, है ना? कीर्तन योग्य बन जाए। अच्छा, अफ्रीका पार्टी प्रति सब तीव्र पुरुषार्थी हो ना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचना और करने में अंतर नहीं। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बना दिया ना, आज से तो अब गुस्सा करना नहीं, आज तो बस बाबा की याद में ही हर पल रहना है, प्लान बहुत बनाते हैं पर होता नहीं। तो प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, वो जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी होना। पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपकी तरफ बहुत आती हैं। पापा ने कहा पराया राज्य है ना, अभी मन हावी है, तो परिस्थितियां बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथ है उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है ना। मन में बहुत संकल्प आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, पूरा मैं वो स्वरूप बन जाती हूँ, वो दुख का, वो उदासी का। बाबा ने कहा सब कुछ आएगा, पर जो बाप के साथ है ना, बाबा के साथ साक्षी हो जाता है हर परिस्थिति से। हम्म, उसके आगे परिस्थिति भी, तो वो मेरी स्वस्थिति, मेरे बाप के साथ का अनुभव, पापा ने कहा वो परिवर्तन हो जाती है। वो संकल्प माने उसको हम लिफ्ट ही नहीं देंगे, तो पापा ने कहा वो पेपर टाइगर बन शुरू हो जाएगा। राई रुई, हाँ, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार ये सब बातें पार कर चुके हैं, है ना? बाबा के साथ देखोगे उसी बात को, वो संकल्प जो इतने बड़े लग रहे हैं, पर मैं उसको जब खुद से एक कदम, है ना, टर्न अराउंड बाबा की तरफ देखूं और बाबा के दर्पण में देखूं, तो वो जैसे कुछ है ही नहीं बची,
है ना, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे कई बार ये सब बातें पार कर चुके हैं, नथिंग न्यू, नई बात में घबराना होता है, लेकिन नथिंग न्यू ऐसे अनुभव वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे होता है ना, कमल ऊपर रहता है, इसी प्रकार है ना वो संकल्प सारे नीचे दिखेंगे मुझसे, और मैं ऊपर बाबा की गोद में। हाँ? हम ऊपर हैं, नीचे की बात नीचे है ना, ये संकल्प अलग है, मैं ये संकल्प नहीं। कभी कोई बात आवे तो सोचो, बाप दादा हमारे साथ है, बाबा के साथ, बाबा को दे दो। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है ना, बैठ जाओ बाबा की गोदी में। कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, उसको मैं नहीं लगाना, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेदार है ना। बाबा जब सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो हम क्यों चिंता करें, हम क्यों सोचें कैसे बदलना, क्या करना, बाबा ले लो, बैठ जाओ बाबा की गोदी में, सब कुछ बाबा को अर्पण कर। बस बाबा के प्यार की भावना शेष रह जाए। ठीक है, सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। ना, बाबा ने कहा कुछ भी नहीं सोचो, बस इस प्रेजेंट मोमेंट में बाबा के साथ उस भरपूरता में स्थित हो जाओ। सच्चे दिल का साथी बाप है, जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। हाँ, बाबा ने कहा चलो ये टेंशन भी छोड़ दो। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वो तो भिखारी हैं, उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी हो, आप भूखे कैसे रह सकते हो। हाँ, हम कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, पापा ने कहा मैं हूं ना बच्चे, भरोसा रखो। हम्म, मेरे बच्चे हो, घबराओ नहीं, क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है, पेपर सारे जीवन का नहीं होता है ना, ये पल भी बीत जाएगा, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा साथ साथ है, पेपर देने के टाइम पर एक पल एक भरोसा है। पापा ने कहा कैसा भी पेपर हो, आपको अपने बाबा पे निश्चय हो, है ना, वैसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी बड़ी बात पापा कह रहे हैं। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की भी जो बातें होती हैं वह उठने के बाद समाप्त हो जाती हैं, तो यह भी देखाई बड़ा रूप देता। हम्म, लेकिन है कुछ नहीं। बाबा के साथ देखोगे, बाबा को अर्पण कर दो। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं हूं ना साथ, मैं देखूंगा। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो, हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं ही विजय के तिलक वाली, उनकी हार हो नहीं सकती, है ना। मैं विजयी रत्न हूँ, मैं बाबा की गोद में हूँ, मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आए हो, इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं। यह भी ड्रामा में है। जैसे स्टीमर टूट जाता है ना, तो कहाँ कोई कहाँ जाके पड़ते हैं। यह भी द्वापर में सब बिछड़ गई, कोई विदेश में, कोई देश में। अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब बेफिक्र रहो, कुछ भी होगा तो पहले बाप के सामने आएगा। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कर रहे हैं ना। महावीर को ना, कहानी सुनी है ना, भट्टी के बीच पुंगरे पच गए, क्या भी हो लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया के प्रूफ का ड्रेस पड़ी होनी चाहिए, है ना, कि ये माया मुझे छू नहीं सकती, मैं बाबा की कार में हूँ। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना माया प्रूफ की। प्लेन में भी देखो इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ हो तो पहन लेना। तो आपको बहुत सहज साधन मिला है। एक एक रत्न वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर वैल्यूएबल रत्न नहीं होते तो कोटों में कोई आप ही कैसे आते। पापा कहते कैसे बाबा का परिचय आपको मिलता। वैल्यूएबल हो तभी आप यहाँ आए हो। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है, उसने मुझे अपना लिया है ना। दुनिया भगवान के लिए तड़प रही है, पर भगवान ने मुझे गोद लिया। भगवान मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, हर पल मेरे साथ खड़े हैं, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम्म,
एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है, तो आप बच्चे बन गए तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं। कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना। जैसा बाप, जैसे कोई नहीं, वैसे आपका भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। पापा ने कहा ये नशा होना चाहिए। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, मैं विजय का तिलक लगा हुआ विजयी रत्न हूँ। अच्छा, जो नहीं पहुंच सके उनको भी बहुत बहुत याद देना। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ से बाप से रूहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। बाबा कह रही है कि एक बात बाबा के साथ साक्षी होके बाबा को दे दो। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्स रूहान में मिल जाएगा। देखो बाबा ये भी गारंटी दे रहे हैं। मधुबन वरदान भूमि से विशेष ये वरदान लेकर जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते हो, हाँ? मैं मेरा क्यों लगाते हो। दे दो बाबा को। जितना हल्का होंगे ना उतना ऊपर उड़ेंगे। हाँ, दे दो, सब दे दो। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है ना। बाबा को देने से ही, संकल्प से खुद को अलग करने से ही एक सेकंड ऊंची स्थित। बाप को जान लिया, पा लिया, इससे बड़ा भाग्य कोई हो नहीं सकता। घर बैठे बाप मिल गया। बाप ने आकर जगाया और बच्चे उठो। देश कोई भी हो लेकिन स्थिति सदा बाप के साथ रहने की हो। चाहे देश से दूर लेकिन बाप के साथ रहने वाले नजदीक से नजदीक हैं। हम्म, है ना। कुमारियां निर्बंधन है किस लिए, सेवा के लिए। ड्रामा में ये भी एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट का लाभ लेना चाहिए। जितना जितना अपना समय ईश्वरीय सेवा में लगाते जाएंगे तो लौकिक सर्विस का भी सहयोग मिलेगा, बंधन नहीं होगा। ठीक है। कुमारियां बाप को अति प्रिय हैं क्योंकि जैसे बाप निर्बंधन है वैसे कुमारियां हैं तो बाप समान हो गई ना। अच्छा, कोई भी बंधन नहीं है, है ना। स्त्री निदान ज्ञाना वरदान भूमि में आकर अनेक वरदानों से स्वयं को संपन्न बनाया। मधुबन है ही कमाई से झोली भरने का स्थान। मधुबन आना अर्थात अपने को वर्तमान और भविष्य के अधिकारी बनाने का स्टैंप लगाना, है ना। वैराग्य किया, अपनी मधुरता में टिक गए तो भरपूरता, है ना, अधिकारी बन जाती हूँ। बनने का साधन है माया की अधीनता को छोड़ना। अब वो संकल्प मुझे दुखी नहीं कर सकते तो अधिकारी होना। अच्छा, कनाडा, कनाडा ने कितने रत्न निकाले हैं। क्वांटिटी नहीं तो क्वालिटी तो है। जब एक दीपक से दीपमाला हो जाती है तो एक से इतने तो बने हैं ना। इसलिए एक एक को समझना चाहिए कि मुझे एक को अनेकों को संदेश देकर माला तैयार करनी है। जो भी संपर्क में आए उन्हें बाप का परिचय देते चलो तो कोई ना कोई निकल आएगा। हिम्मत नहीं हारना कि कोई निकलता नहीं, निकलेंगे। कोई कोई धरनी फल थोड़ा देरी से होती है, कोई जल्दी से। इसलिए जहां भी ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त बने हो तो जरूर कोई रत्न है, तभी निमित्त बने हो। लेकिन पावरफुल रखो कि लक्ष्य पावरफुल रखो कि अब हमें सेवा से सबूत देना ही है तो मेहनत से सफलता हो ही जाएगी। ठीक है। लेस्टर, सदा अति इंद्रिय सुख में चूमने वाले हो ना। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी स्मृति में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना। भरपूरता में बस बाबा कह रहे टिक जाओ बच्चे। दुख की अविद्या, है ना। दुख होता क्या है पता ही नहीं। दुख का नाम और निशान नहीं, है ना। सता अति इंद्रिय सुख। जैसे भविष्य में दुख और अशांति का अज्ञान होगा वैसे अभी भी अनुभव करेंगे कि दुख अशांति की दुनिया है ही, और है ना, वो अलग लगेगी और मैं अलग हूँ। हम्म, वह कलयुगी है और हम संगम युगी हैं। संगम युग के पास दुख अशांति का नाम नहीं। दुख को देख तरस आएगा। दुख का अनुभव तो बहुत समय किया, अब संगम युग है, अति इंद्रिय सुख में रहने का समय। यह अनुभव संगम में नहीं होगा। जैसा समय वैसा लो आप, है ना। बाबा कह रहे अब दुख है क्या, ये अविद्या हो जाए। सीजन है अति इंद्रिय सुख पाने का। तो पाया
सीजन में तो कब नहीं तो कब पाएंगे हम। बाप की याद ही झूला है, इस झूले में ही झूलते रहो, इससे नीचे नहीं आओ। हम्म? लेस्टर का भी सर्विस में नंबर आगे है, लंदन में लेस्टर की महिमा भी अच्छी है। रहमदिल है तो हम जिन्स को बढ़ाते जाते, कुमार कुमारियां युगल सब वृद्धि को पाते जा रहे हैं, रिजल्ट अच्छी है। लेकिन और बढ़ाओ, संख्या बढ़ जाए तो जहां देखो वहां ब्राह्मण ही दिखाई देंगे। हम्म? मॉरिशियस सदा स्वयं बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों से संपन्न समझते हो, जैसे बाप सागर है संपन्न, वैसे अपने को संपन्न समझते हो। अगर नहीं होंगे संपन्न तो माया का वार किसी न किसी रूप में होता रहेगा। संपन्न अर्थात मायातीत। ठीक है, संगम पर ही मायातीत बनने की बात है, सतयुग में नहीं, है ना। इस पल बाबा कह रहे वो अति इंद्रिय सुख का पल है, इस पल माया पे जीत पाने का समय है। हाँ? वर्तमान का टाइटल है अभी अनुभव इसे करना है, किसका, माया जीत का। जितनी लगन उतना निर्विघ्न। अच्छा। हम्म, अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हांगकांग सदा एक ही लगन रहती है, अपनी हंजन्स को जगाने की, अपने बिछड़े हुए परिवार को माला में पिरोए, यही लगन रहती है। इसके सिवाय और कुछ भी करते वो निमित्त मात्र, लौकिक में रहते न्यारे और प्यारे बनना है, ब्राह्मणों से और जुगतू करना है, अज्ञानी आत्माओं से संपर्क संपर्क से बिल्कुल पानी से ऊपर, कीचड़ से ऊपर कमल समान रहना है। ऐसी स्थिति रहती है कि थोड़ा सा मोह है। हाँ? नष्ट मोहा बनने का तरीका है, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। जिम्मेवारी समझते तो मोह हो जाता है ना, कि मेरी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों को पालना, ये सब कुछ करना, अपने का ही नहीं समझो। छोड़ना अर्थात नष्टो मोहा। ठीक है, खुद स्वयं को बच्चा समझो, बड़ा नहीं। बच्चा समझना अर्थात नष्टो मोहा, बच्चे बेफिक्र होते हैं ना। हाँ? बड़ा समझा तो बाप भूल जाता, बच्चा समझने से बाप की याद स्वतः आएगी, अब मम्मी पापा देखेंगे, है ना, मैं क्यों चिंता करूं। हम्म? तो ऐसे निश्चिंत, ऐसे आनंद, ऐसे अतीन्द्रिय सुख में, है ना, एक बाबा पे निश्चय, एक बाबा से प्यार, इसी स्थिति में हर पल निरंतर रहना है, उस आनंद में रहना है, इस पल बाबा से प्यार को अनुभव करना है। ठीक। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला विशेष आत्माओं की निशानियां, विशेष आत्मा जो होती है तो कीचड़ से ऊपर रहती है। कीचड़ कचरा आता है, मैं मेरा आता है नहीं, विशेष आत्मा होती है तो सबके न्यारी होती है। तो वो आत्मा बाबा के साथ होती है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे पिता जैसी हूँ। मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन, हाँ मैं मेरा बाबा, मैं बाबा की बाबा, मेरा विशेष आत्मा एक ही बोलती है कीचड़ से ऊपर। कोई भी कहता है, कोई भी कहता है बाबा को दे दिए, सब कोई संकल्प आता है अंदर, ऐसे नहीं नहीं आता है। फिर संकल्प आता है तो सारा बाबा को दे दो, बाबा ले लो, बाबा ले लो। मैं बाबा की दिल तक मशीन हूँ, मैं मेरे पिता की जैसी हूँ। मैं साक्षी होके उसको देखूं, साक्षी और साथी होगी, देखी कौन साथी कौन साक्षी होगी उसके दूर करो। फिर मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। व्यर्थ बातें आते हैं, व्यर्थ संकल्प आता है, ऐसे नहीं हो। वो तो सारा बस बाबा को दे दो, बाबा ले लो, बाबा ले लो, हूँ मेरे बाबा के साथ हूँ। मैं अनशरीरी आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ, मेरी बाबा की गोदी में बैठी हूँ, तो कोई संकल्प नहीं आएगा, कोई बातें नहीं आएगी, बस मैं मेरा पापा। उधर मन जाता है वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, मेरा कुछ नहीं है। ये तो सारा देखने में आता है, सारा ड्रामा करो। सच तो यही है, मैं मेरा बाबा, हाँ बाबा के साथ जुड़ जाऊं, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। बस विशेष आत्मा का यही है, मैं बाबा के दिख तक तो मिशन हूँ, मैं मेरे पिता जैसी हूँ। बस कीचड़ से ये सारा है, कीचड़ से ऊपर रहना है, बस मेरे बाबा के साथ रहना। सुख
बाबा के साथ होते हैं को घर में। देखो मैं कोई भी काम करती हूँ, मैं ये सेवादारी हूँ, बाबा की सेवादारी। कोई भी काम करती हूँ, बाबा का घर है, बाबा का परिवार है, बाबा का बच्चा है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो ऐसे निमित्त बनी हूँ, सारा परिवार बाबा का है। मैं तो ऐसे सेवादारी हूँ, सेवा करती हूँ। बस यही समझो, बस बाबा के साथ जुड़ जाओ। मेरा 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 कुछ नहीं है, ये सारा बाबा का। बाबा का दिया है, बाबा का। तो सारी मैं तो ऐसे निमित्त हूँ, कुछ नहीं है मेरा। शुक्रिया बाबा का। बाबा से सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता सब मिलता है। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। तुम्हें तो कितनी देखो, शुक्रिया सारा दिन निकलता है। कितनी भाग्यशाली हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।